हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। और मैं हूं सुनील कुमार। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर दो प्लेन मिरर हो और दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल अगर प्लेस्ड हो और उसके बीच में कहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उन दो प्लेन मिरर के वजह से उस ऑब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दो प्लेन मिरर है, एक फर्स्ट M1 और सेकंड हमारा क्या है M2 है। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फर्स्ट जो प्लेन मिरर है M1 इससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। क्लियर है? तो देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट मिरर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो सेकंड मिरर से कितना हो जाएगा, तो 6 है, यानी ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। यानी ऑब्जेक्ट मिरर से जितने दूरी पे होता है, इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर उतने ही दूरी पे क्या होता है, बनता है इन अ प्लेन मिरर। क्लियर है? तो देखिए अगर फर्स्ट प्लेन मिरर के हिसाब से सोचें तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 2 सेंटीमीटर पे है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर कितने दूरी पे बनेगा, 2 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। क्लियर फ्रेंड? और ये इमेज जो बना है वो क्या हो गया, इमेज 1। लेट कर ले रहे हैं। तो ये जो इमेज 1 है किसका है, फर्स्ट मिरर का। ठीक है, अब देखिए सेकंड मिरर के हिसाब से सोचे तो सेकंड मिरर के हिसाब से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे, 4 सेंटीमीटर पे। तो जो इस मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वो कितने दूरी पे बनेगा, 4 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? तो इधर हमारा क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, वो इमेज कौन सा है, इमेज 1 किसका, मिरर 2 का। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट मिरर का जो इमेज है, यानी या फिर फर्स्ट मिरर जो भी इमेज बनाएगा वो इमेज जो होगा वो सेकंड मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और सेकंड मिरर जितना भी इमेज फॉर्मेशन करेगा वो इमेज फर्स्ट मिरर के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ में आया? तो देखिए ये जो I1 है, ये I1 इस फर्स्ट मिरर के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो अगेन इस I1 का यानी इस ऑब्जेक्ट का ये क्या करेगा, इमेज बनाएगा बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, तो कितने दूरी पे बनाएगा, तो देखिए ये कितना डिस्टेंस है, 6, और इधर कितना हो गया 4। यानी ये जो मिरर है इस मिरर के 10 सेंटीमीटर पीछे है ना, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस I1 का क्या होगा, इमेज बनेगा, यानी I2। तो ये I2 कौन बना रहा है, मिरर 1। क्लियर है? अब देखिए इस मिरर के लिए ये जो I1 है अगेन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो मिरर है इस I1 का इमेज किधर बनाएगा, बिहाइंड द मिरर, कितने दूरी पे बनाएगा, तो देखिए ये 6 और इधर कितना डिस्टेंस है, 2। तो 6 + 2 8, यानी 8 सेंटीमीटर पीछे है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बनेगा इमेज नंबर 2 है ना। क्लियर है? ये इमेज किसका बना, तो सेकंड मिरर का। अब देखिए अगेन ये जो I2 है वो फर्स्ट मिरर के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज किधर बनाएगा, बिहाइंड द मिरर, कितने दूरी पे बनाएगा, तो 6 + 8 कितना हो गया, 14, यानी 14 सेंटीमीटर पीछे इस इमेज का अगेन फिर इमेज बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या होगा, चलता रहेगा, क्योंकि ये भी इमेज फॉर्म करता रहेगा। इसका जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये जो इमेज बनाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होता है, दो प्लेन मिरर में चलता रहता है, अगर दो प्लेन मिरर जो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू इंफिनिटी है ना। तो अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल प्लेस्ड हो और उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं भी है ना, तो उसके जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितना होगा, इंफिनिटी होगा, क्योंकि ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन आता है थोड़ा सा और इसको एडवांस करके कि मान लीजिए जो मिरर 1 है, ये मिरर 1 जो फिफ्थ इमेज बना रहा है ना, वो फिफ्थ इमेज कितने दूरी पे बना रहा है। जैसे ये पहला जो इमेज बना है वो कितने डिस्टेंस पे बना है, 2 सेंटीमीटर पे। दूसरा जो इमेज बना है वो कितने डिस्टेंस पे बना है, 10 सेंटीमीटर पे। तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट इमेज जो पांचवा मिरर इमेज बना रहा है वो कितने दूरी पे बना रहा है फ्रॉम मिरर से, यानी डिस्टेंस पोजिशन बताना हमको है ना। पांचवा इमेज जो बनेगा उसका क्या निकालना है, पोजिशन।
तो अगर हम ऐसा प्रोसेस करते जाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा, बहुत लंबा होगा, है ना। कॉपी तो हमारा उतना बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं और वो मेथड से हम लोग किसी भी इमेज का मिरर से डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए वो मेथड समझते हैं। तो देखिए मान ले रहे इन दोनों मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या मानिए, डी, ठीक है। और ये जो डी है, ये डी कितना है, 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो कॉलम बना लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये जो D1 है, इधर जो भी फर्स्ट मिरर जो इमेज बना रहा है उसका डिस्टेंस होगा और इधर सेकंड मिरर जो इमेज बना रहा है उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला अगर हम लोग देखें तो कितना है इधर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका कितना है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ पे एक एरो देना है और इस 2 पे इस D को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 + 6 कितना हो गया 8, फिर अगेन क्रॉस करना है, फिर इसमें 8 + 6 कितना हो गया 14, ठीक है। फिर इसी तरह से क्रॉस करना है, 14 + 6 कितना हो गया 20, क्लियर है। अब देखिए इस 4 में सेम प्रोसेस अपनाएंगे, एरो डालेंगे, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो 4 + 6 कितना हो गया 10, फिर एरो, है ना, फिर 10 में 6 ऐड करेंगे 16, फिर एरो 16 में 6 ऐड करेंगे 22, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चलते जाएंगे। तो देखिए ये जो 2 सेंटीमीटर है, ये जो मिरर 1 है उसके फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस है, देखिए 2 सेंटीमीटर। 10 देखिए सेकंड इमेज जो बनाया वो कितने दूरी पे 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से थर्ड इमेज जो बनेगा वो कितने दूरी पे 14 पे, फोर्थ जो बनेगा वो कितने पे 22 पे। इस तरीके से हम इस पे क्या करेंगे 6 ऐड करते जाएंगे तो हमको क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस, इमेज का पोजीशन जो है वो पता चल जाएगा। जैसे देखिए ये सेकंड जो मिरर है उसका पहला जो इमेज है वो कितने दूरी पे है 4 सेंटीमीटर पे, दूसरा जो इमेज है वो कितने दूरी पे 8 सेंटीमीटर पे, थर्ड जो इमेज बनाएगा वो कितने दूरी पे बनेगा 16 सेंटीमीटर पे, फोर्थ जो इमेज बनेगा वो कितने दूरी पे बनेगा 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज का, है ना, मान लीजिए आपको 10th इमेज का पोजीशन बताना है या 12th इमेज का पोजीशन बताना है, तो आप ये प्रोसेस करके आप इजिली जो है वो आप किसी भी इमेज का पोजीशन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।